तो हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। और बस कोई दिक्कत है तो भाई कमेंट में बताइएगा। बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, आप लोगों का तो कमेंट में पढ़ रहा था, बट मुझे समय ही नहीं मिल रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, जो कि मेरे पास जो कमेंट आ रहा था सबसे ज़्यादा कमेंट कि जो मॉसफेट जो है, अगर आपके इन्वर्टर में मॉसफेट लगा है IRLB 7545 बा 4132, ठीक है भाई, 105 P55 ये सब लगा है, तो अगर ये नहीं मिल रहा है सेम मॉसफेट तो कौन सा लगा है? क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहा था, उसके पास IRLB 4132 लगा है, वो दूसरा कोई मॉसफेट लगा दिया, वो ज़्यादा दिन नहीं चला, हफ्ता दो पर चला, फिर बाद में फिर से ख़राब हो गया। तो आज इसके विषय में बात करेंगे कि मेरे पास ये कुछ पुराना मॉसफेट जला हुआ है। ये नंबर तो नहीं दिख रहा है क्योंकि आपको मालूम है मॉसफेट जब ब्लास्ट हो जाता है दिखाई नहीं देता है। तो मैं ही कुछ लिया हूँ, ठीक है ना, इधर से नया मॉसफेट है। तो मेरे पास जो ये है ये ज़्यादातर IRLB 7545 है और 4132 है, ठीक है ना। तो अगर ये दोनों मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं कौन सा मॉसफेट लगा सकता हूँ, ठीक है ना। तो वैसा तो मेरे पास मेरे वेबसाइट में जाएंगे www.electricallearner.in में, और मॉसफेट का डाटा शीट आप देखेंगे तो उसमें मैं मेरे तरफ से जितना हो सके था मैं टाइम निकल के मैं उसका दे दिया हूँ कि इसके बदले में इसके बदले में लगा सकते हैं। मीन्स दोनों का कैसे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ लोगों को ना वो कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं मालूम कि मॉसफेट का डाटा शीट कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो वो आज का जो वीडियो होने वाला है मॉसफेट का डाटा शीट आज हम रीड करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को अगर कुछ दिक्कत है मॉसफेट के डाटा शीट में जैसे समझाऊंगा, अगर कुछ दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में नहीं बताएंगे तो मुझे मालूम नहीं चलेगा। क्यों मेरी तरफ से मैं तो आपको हर मॉसफेट को तो मैं आपको दिखा के नहीं बोल सकता हूँ कि आप IRLB 4132 अगर चला गया तो ये लगा ये लगा ये ले। मैं आपको एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ, परफेक्ट सोल्यूशन। तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है, मैं आपको मॉसफेट का डाटा शीट कैसे रीड करना है ये बता देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मॉसफेट का डाटा शीट पढ़ना ही नहीं आता है, ठीक है ना, कि वो कैसे पढ़े। बस खाली वाटेज देख लेता है और गेट वोल्टेज देख लेता है, बस हो गया, बाकी का कुछ नहीं दिखता है। तो मैं आज उसी के मैं बताऊंगा कि उसको कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए मेरे पास बहुत सारा नया मॉसफेट है और इधर पुराना मॉसफेट है। तो और बात ये है, आप लोग बोल रहे थे कि वीडियो नहीं बना रहा था, वीडियो नहीं बना रहा था, बट टाइम नहीं मिल रहा है भैया, ठीक है ना। तो थोड़ा बिजी हूँ मैं अभी। मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो बनाने के लिए। जो इन्वर्टर का बहुत सारा सीरीज हमारा पड़ा है उसका जो वीडियो नहीं बनाया 1050 इको वाट का। और आप लोग बोल रहे कि माइक्रोटेक का भी देखने के लिए मैं कोशिश करूँगा माइक्रोटेक का, बट देखता हूँ मैं, ठीक है ना। माइक्रोटेक बट लुमिनियस का मैं ज़रूर करूँगा। 2 KB का भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट आके रखा है, उसका वीडियो बनाए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ भाई हर किसी का, और देखता हूँ मैं कितना तक बना सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, बहुत सारा लेक्चर हो गया। और आप लोग अभी तक मेरे वेबसाइट में विजिट नहीं किए www.electricallearner.in, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। तो अभी देखिए ये मेरे पास मॉसफेट है, बात ना करके हम काम पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये कुछ IRLB 4132 है, IRLB 7545 है, और कुछ 105 है, ठीक है ना। तो अभी ये सब है, और इधर मेरे पास IRLB 4132 और IRLB 7545 मॉसफेट जला हुआ है। तो आप लोग कभी कभी मैंने देखा हो मेरे ग्रुप में कमेंट में मैं देखता हूँ कि कोई लोग का अगर IRLB 4132 जल गया है तो उसके बदले में पूछते हैं कि IRLB 7545 लगा सकते हैं कि नहीं, IRLB 7545। तो मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं लगाना चाहिए, पहले इसका रीज़न देखिए, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम ना वो कंप्यूटर में जाते हैं और उसका डाटा शीट निकालेंगे, IRLB 7545 IRLB 4132 दोनों का डाटा शीट निकाल के हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। करने के बाद आप लोगों को एक मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा डाटा शीट कैसे पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी देखिए हम कंप्यूटर स्क्रीन में आ गए हैं, ठीक है। तो हमने अभी मॉसफेट की एक डाटा शीट ओपन कर लिया है जो कि IRLB 4132 है, देखिए, ठीक है ना। IRLB 4132 PBF है, इसका पूरा मॉडल नंबर है। और कंपनी कौन सा, इन्फीटॉन, ठीक है ना। तो अब जिस टाइम में भी आप इसको डाटा शीट खोलेंगे तब वो कंपनी का नाम पहले मिल जाएगा। तो डाटा शीट आपको मिलेगा कहाँ, वो तो गूगल से आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप www.electricallearner.in में भी आपको ये डाटा शीट मिल जाएगा, ठीक है। ये डाटा शीट आपको www.electricallearner.in भी मिल जाएगा। तो पहले ही हम इसको देख लेते हैं कि डाटा शीट कैसे भरा जाता है, ठीक है। जैसे कंपनी का नाम होगा, ये इसका मॉडल नंबर होगा। अब इसको कुछ एप्लीकेशन दिया गया है, देखिए इस तरफ से, ठीक है ना। कुछ एप्लीकेशन दिया गया है, ये एप्लीकेशन किस किस चीज़ में यूज़ होता है। ये यूपीएस इन्वर्टर में यूज़ होता है, ठीक है ना। ये कंपनी को भी डिपेंड करता है देगा कि नहीं देगा, ये आपको हर कंपनी का अलग अलग मिलेगा। और कुछ स्पेसिफिकेशन, शॉर्ट स्पेसिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट दिया गया है कि क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, देखिए इसमें पूरा बेनिफिट कुछ दिया गया है, ठीक है। तो वो सब हमको अभी इतना सब करेंगे तो आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें आपको दिखाया गया है कि ये एन चैनल है कि पी चैनल मॉसफेट है, ठीक है। ये एन चैनल है, पी चैनल मॉसफेट है, ये आपको इससे मालूम चलता है। तो कैसे मालूम चलता है, तो देखिए ये वाला जो ये डायोड वाला सिंबल है ना, ये अगर अंदर की तरफ है, ठीक है ना, तो मीन्स ये एन चैनल मॉसफेट है। अगर बाहर की तरफ है तो पी चैनल मॉसफेट है।
तो ये अभी हमारा ना एन चैनल मॉसफेट है। और इसमें देखिए बाहर से ही कुछ आपको शॉर्ट दिया गया है कि ये कितना वोल्ट का मॉसफेट है। तो देखिए ये 30 वोल्ट का मॉसफेट है। और ये इसका जो मीन्स जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, मीन्स जब मॉसफेट ऑन होता है जो रेजिस्टेंस है वो 3.5 मिली ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये सब आगे जाके मैं आगे बताऊंगा। और इधर देखिए लिखा है कि सिलिकॉन लिमिट 150 एम्पियर और मॉसफेट का पैकेज लिमिट, ठीक है ना, जो मॉसफेट का जो करंट कैपेसिटी है 78 एम्पियर। तो 150 78 दोनों लिखा है, दोनों में देखिए डिफरेंस है, सिलिकॉन लिमिट है, पैकेज लिमिट है। तो आगे हम बताएंगे कि उसमें दोनों का क्या है। और जो जो लोगों को भाई मालूम नहीं होगा मॉसफेट का कि कौन सा लैग कौन सा है, तो देखिए इसमें दिया गया है। ये वाला जो है जो लेफ्ट साइड वाला है ये आपका गेट है, बीच वाला ड्रेन है, और जो राइट साइड वाला पेयर है वो आपका सोर्स है, ठीक है ना। तो जो भी हम अभी डिस्कस करेंगे आगे जाके, वो पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए कि आपको गेट ड्रेन सोर्स तीनों लैग में से किसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना। जो लेफ्ट साइड वाला है वो गेट है, बीच वाला ड्रेन है, और राइट साइड वाला सोर्स है, ठीक है। तो हम इसमें ही अभी जाके आगे जाके बात करेंगे सब कुछ, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को मॉसफेट का बारे में, कैसे मॉसफेट, पुराना मॉसफेट कैसे पता चलता है कि ये खराब है कि नहीं है, तो उसको बारे में अगर चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए बेस पार्ट्स नंबर बताया है कि पार्ट्स नंबर कितना है, रेली 4132 PBF, ठीक है ना। ये फुल मॉडल नंबर है। तो अब जब भी आप कुछ जैसे परचेस करेंगे तो आपको ये फुल मॉडल नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसका पैकेज है, ठीक है, कौन से टाइप के पैकेज है, ये वाला है। और इसमें क्या, कौन में से किस में आता है, ट्यूब में आता है, व्हील में आता है, क्या है, तो ट्यूब में आता है। और उसका क्वांटिटी, ठीक है। और इसका ऑर्डर नंबर, एक्चुअली ऑर्डर नंबर में ऑर्डर किया जाता है, मॉडल नंबर में भी चार मॉडल नंबर अलग अलग होता है। एक्चुअली जब आप मार्केट में जाएंगे ये ऑर्डर नंबर से आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा क्या है, ठीक है। अभी आता है मेन हमारा काम, जो काम का चीज़ है, ठीक है ना। बाकी सब तो गया था, अभी है हमारा काम का चीज़, ठीक है। तो ये देखिए काम का चीज़ क्या है, देखिए ये मैक्सिमम रेटिंग, ठीक है ना, ये मैक्सिमम रेटिंग हमको चाहिए, ठीक है ना। ये मॉसफेट का जब हम पता करेंगे तो मॉसफेट का हमारा पहले मैक्सिमम रेटिंग चाहिए कि क्या चाहिए। तो देखिए पहले ही ये सैम्बल है, मीन्स सैम्बल रहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, मीन्स किसको क्या बताया जाता है लोग डाटा शीट में, सैम्बल ये है, ये इसका पैरामीटर है, इसका मैक्सिमम रेटिंग है, और ये इधर यूनिट है, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए पहले लिखा है BTS, ठीक है ना। तो मॉसफेट का जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है, मीन्स मॉसफेट का जो टोटल वोल्टेज है, कितना वोल्ट पे मॉसफेट ऑपरेट हो सकता है, इससे ऊपर जाएगा तो मॉसफेट खराब हो जाएगा। तो ये ही लिखा है BDS, ठीक है ना, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। कितना वोल्टेज है, 30 वोल्ट। भाई 30 वोल्ट तक मॉसफेट को ऑपरेट कर सकते हैं, इससे ऊपर आप देंगे मॉसफेट को तो मॉसफेट खराब हो सकता है, ठीक है ना। तो यही लिखा है 30 वोल्ट। या फिर लिखा, फिर बाद में लिखा है BGS, ठीक है ना, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो मॉसफेट का जो गेट में कितना वोल्टेज देंगे, ठीक है ना, गेट में इससे ज़्यादा ऊपर वोल्टेज कितना दे सकते हैं मैक्सिमम, तो वो 20 वोल्ट है, ठीक है ना, प्लस माइनस 20 वोल्ट है। तो हम लोग, मैं बता देता हूँ, जो हमारा इको वोल्ट में लगता है RLA4132, जो ये 20 वोल्ट तक नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, क्योंकि मॉसफेट के गेट से पहले एक जनरेटर लगा रहता है, ठीक है ना। तो जनरेटर का वोल्टेज है 15 वोल्ट। तो जैसे ही 15 वोल्ट का ऊपर जाता है जनरेटर शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने के बाद जनरेटर डायोड के ऊपर से बाईपास हो जाता है वोल्टेज, और जनरेटर फट जाता है, ठीक है ना। तो मॉसफेट के गेट तक नहीं पहुंच पाता है। तो जो लोग पूछते हैं ना कि इको वोल्ट का वो जो डायोड है, जीना डायोड कितना वोल्ट का है, तो 15 वोल्ट का है, ये भी पता कर लीजिए। और फिर देखिए लिखा है मॉसफेट का जो ड्रेन का करंट है ID, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस ड्रेन करंट। देखिए कॉन्टिन्यूस ड्रेन करंट ID, ठीक है ना, किधर से किधर, गेट टू सोर्स 10 वोल्ट अगर देगा, मीन्स गेट में अगर 10 वोल्ट देगा, 10 वोल्ट में टेस्टिंग किया गया है, ठीक है ना। तो 10 वोल्ट में टेस्टिंग की, इसे 150 एम्पियर, ठीक है ना, 150 एम्पियर। इसमें भी अगर कंडीशन है, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस अगर मॉसफेट का रहेगा तब आपको 150 एम्पियर मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें ही देखिए लिखा है मीन्स ड्रेन करंट, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस में, सेम 10 वोल्ट में, ठीक है। देखिए 10 वोल्ट सिलिकॉन लिमिट है, मीन्स 10 वोल्ट दिया है उसमें गेट में, तो इसमें आपको 100 एम्पियर मिल रहा है। पहले जो 25 डिग्री सेल्सियस था उसमें आपको 150 एम्पियर मिल रहा था, लेकिन अभी जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, मॉसफेट जैसे हीट हो गया, तो आपको 100 एम्पियर मिल रहा है, यानी कि 50 एम्पियर लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो बट इसमें ये देखिए सिलिकॉन लिमिट लिखा है, ठीक है ना, ये आप ध्यान दीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगा अभी, ठीक है ना। और फिर बाद में फिर से देखिए लिखा है ID, यानी कि ड्रेन करंट 25 डिग्री सेल्सियस में, कॉन्टिन्यूस ड्रेन करंट लिखा है, देखिए कॉन्टिन्यूस ड्रेन करंट है, BGS, ठीक है ना, यानी कि गेट टू सोर्स वोल्टेज। फिर से 10 वोल्ट इसमें टेस्टिंग किया गया है, बट इधर लिखा है पैकेज लिमिट, बट ठीक है ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो
एक्चुअली जो मॉस्फेट का जो वो होता है, अगर मैन्युफैक्चरर अगर ऐसा मेंशन करके दिया है कि भाई इसका पैकेज लिमिट है, तो इसका मतलब ये है 150 एम्पियर तो है उसका मॉस्फेट एक्चुअली एम्पियर। बट मैन्युफैक्चर कहा है कि आप ना 78 एम्पियर से ऊपर मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि 78 एम्पियर से अगर ऊपर देंगे तो मॉस्फेट कितना दिन तक चलेगा, उसका कितना लाइफ रहेगा, वो मैन्युफैक्चर को बोल नहीं सकते जाके। ठीक है ना? तो मैन्युफैक्चर इधर डिसाइड करके दिया है, देखिए पैकेज लिमिट करके। तो अगर पैकेज लिमिट कोई मॉस्फेट पे है तो आप पहले पैकेज लिमिट को देख लीजिएगा, ना कि सीलिंग लिमिट को देखेंगे। तो हमारा पैकेज लिमिट कितना है? 78 एम्पियर, यानी कि हम 78 एम्पियर तक मॉस्फेट को चला सकते हैं। इससे ऊपर चला सकते हैं 150 एम्पियर तक। 25 डिग्री सेल्सियस अगर होगा तो मॉस्फेट का जो हीट होता है ना, 25 डिग्री सेल्सियस तक हीट होगा तो 150 एम्पियर चला सकते हैं। बट हमको मालूम है 25 डिग्री सेल्सियस तो मॉस्फेट हीट होता भी नहीं। जैसे ही चलाते मिनिमम 50 से 60 डिग्री चला जाता है, तो यानी कि आपको 150 एम्पियर मिलेगा नहीं। बट इधर मैन्युफैक्चर मेंशन करके दिया है कि भाई अब 150 एम्पियर ना लेके जाओ, ना तो 100 लेके जाओ, अब 78 एम्पियर से ऊपर मत लेके जाओ उसको। ठीक है ना? तो 78 एम्पियर मैन्युफैक्चर डिसाइड करके रखा है। अब चला सकते हैं 78 एम्पियर के ऊपर, बट मॉस्फेट कितना दिन तक चलेगा, लाइफ कितना रहेगा, वो मैन्युफैक्चर नहीं बोलेगा कुछ। ठीक है ना? और फिर लिखे देखिए, लिखा है IDM। ठीक है ना? IDM का मतलब मीन्स पल्स टू ड्रेन करंट। कभी कभी क्या हो जाता है हमारा इन्वर्टर में, कभी कभी पल्स ना ज़्यादा आ जाता है, कुछ 1 मिली सेकेंड के लिए, कुछ उसके लिए करंट पल्स ना ज़्यादा आ जाता है। तो उस टाइम में अगर गेट में पल्स ज़्यादा आएगा तो यानी कि ड्रेन से सोर्स में भी करंट ज़्यादा जाएगा, तो वो कितना करंट वो सह सकता है, अगर मिली सेकेंड के लिए अगर पल्स हो जाए तो कितना एम्पियर तक फ्लो हो सकता है। तो देखिए इसमें लेगा 620 एम्पियर। ठीक है ना? 620 एम्पियर कुछ मिली सेकेंड के लिए अगर पल्स आ जाए तो वो सहन कर सकता है मॉस्फेट। इससे ऊपर जाएगा तो मॉस्फेट ब्लास्ट हो जाएगा। तो जो हमारा मॉस्फेट ब्लास्ट होता है इसी कारण से होता है। जब जीना डायोड ना जब वो पल्स लेता है, तब इधर से मॉस्फेट से बहुत ज़्यादा करंट चला जाता है। तो मॉस्फेट वो बहुत मिली सेकेंड से भी ज़्यादा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए रह जाए तो मॉस्फेट फट जाता है। ठीक है ना? उस टाइम पे हमारा जीनर काम नहीं कर पाता है। कुछ अगर पल्स ज़्यादा हो तो मॉस्फेट हमको ये देख के लेना होगा कि भाई इसका पल्स करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। ठीक है? इधर 700 800 होगा तो और अच्छा है। ठीक है? और फिर देखिए लिखा है इधर मैक्सिमम PD। ठीक है ना? 25 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम पावर। पावर बोले तो क्या, वाट। ठीक है ना? मीन्स वो मॉस्फेट हम बोलते हैं ना, मॉस्फेट का वाटेज कितना है, तो वही है मैक्सिमम पावर। ठीक है ना? 140 वाट्स है। ठीक है ना? 150 वाट्स कब मिलेगा? जब मॉस्फेट का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बट हमको पता है मॉस्फेट का जो 25 डिग्री सेल्सियस हम चला ही नहीं सकते। ठीक है ना? मिनिमम 50 to 60 होगा। तो इधर कंपनी फिर से डिसाइड करके दिया है कि देखिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो मैक्सिमम जो पावर होगा, ठीक है ना, वो आपको 68 वाट मिल जाएगा। ठीक है? और फिर बाद में कंपनी ने और एक डिसाइड करके देखिए भाई लीनियर फैक्टर। ठीक है ना? लीनियर फैक्टर 0.9। ठीक है ना? उसका क्या है, मीन्स अगर 100 डिग्री से भी ऊपर गया, 100 डिग्री से भी ऊपर गया तो कितना वाट का और लॉस होगा। तो भाई देखिए पर डिग्री में, ठीक है ना, 0.90 वाट करके लॉस होगा। ठीक है ना? यानी कि अगर इधर 100 तक तो 68 है, अगर 100 से 100.1 है, ठीक है ना, वैसे 101 डिग्री सेल्सियस हो गया मॉस्फेट का, तो आपको 68 वाट नहीं मिलेगा, तब आपको 67 वाट करीब करीब मिलेगा। ठीक है ना? 0.10 वाट कम 67 वाट मिलेगा, 1 वाट ही करके पकड़ लीजिए। ठीक है ना? तो जितना डिग्री सेल्सियस ऊपर जाता रहेगा मॉस्फेट का एक एक वाट करके कम होता जाएगा। ठीक है ना? तो वो हम मैं खोल के सब कुछ बता रहा हूँ कि बाद में डाउट ना रहे क्या है। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है बट थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। और फिर देखिए इधर मॉस्फेट का जो जंक्शन टेम्परेचर, ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला बहुत काम का चीज़ है। ठीक है ना? इसको आपको देखना ही पड़ेगा। मॉस्फेट का जंक्शन टेम्परेचर, ज़्यादातर मॉस्फेट का जंक्शन टेम्परेचर सेम ही रहता है, 75 डिग्री सेल्सियस ही रहता है मैक्सिमम। ठीक है? बट ये भी आपको देखना पड़ेगा। और फिर बाद में इधर से हमको तो और देखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, इधर भी देखिए, इधर मैं एक बता देता हूँ। तो देखिए मॉस्फेट जब हम लोग सोल्डरिंग करते हैं ना, उस टाइम भी मॉस्फेट खराब हो जाता है। देखिए इधर लिखा है मैन्युफैक्चरर की सोल्डरिंग टेम्परेचर। ठीक है ना? सोल्डरिंग टेम्परेचर 10 सेकेंड के लिए 300 डिग्री सेल्सियस भी होगा तब मॉस्फेट सहन कर जाएगा। अगर 10 सेकेंड से ऊपर मॉस्फेट को हम हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तब भी मॉस्फेट खराब हो जाता है। तो अब जब भी मॉस्फेट इंस्टॉल करते हैं कोई नया नया लोग, तो अभी ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग मॉस्फेट को ना ज़्यादा गर्म मत कीजिएगा। मॉस्फेट को लगाने के बाद, फिक्स करने के बाद फिर सोल्डरिंग कीजिएगा। अगर आप लोगों को मॉस्फेट कैसे लगाना है उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो चाहिए अलग सा, तो मैं उसके लिए भी आपको बना के दे दूंगा। ठीक है ना? तो ज़्यादातर मॉस्फेट ना हम लोगों को ना लगाने के टाइम में ही खराब हो सकता है, अगर नया नया कोई बंदा है। तो पुराना बंदा तो सबको मालूम है। ठीक है ना? तो नया कोई आया है इधर, ठीक है ना, सीखने के लिए कोई टेक्नीशियन, तो उस टाइम में प्रॉब्लम होता है इधर। ठीक है? वो उस टाइम में लोग इसको पकड़ के रख देता है सोल्डरिंग गन को, हीटिंग आयरन को, और फिर बाद में ये खराब हो जाता है। तो हमको और तो इधर देखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला हमको देखने का ज़रूरत है, RDS ऑन। ठीक है ना? ये वाला RDS ऑन। ठीक
ठीक है। तो RDS क्या है, स्टैटिक ड्रेन टू सोर्स ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये क्या होता है, जब मॉस्फेट जब ऑन होता है, ठीक है, तो उस टाइम में तो कुछ मॉस्फेट का रेजिस्टेंस देता है, ऐसा तो नहीं हो सकता मॉस्फेट का रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिए लिखा है कि 2.5 से लेके, ठीक है ना, 3.5 तक मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है ना। 3.5 तक मैक्सिमम हो सकता है, कितना, मिली ओम, इस 1 ओम से भी कम, मिली ओम। तो मॉस्फेट आप जैसे भी सिलेक्ट करेंगे, जितना आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगा ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा मॉस्फेट के लिए। मॉस्फेट इतना हीट कम होगा, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मॉस्फेट का हीट ना उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो भी है RDS ऑन, ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो भी अगर अलग से मॉस्फेट डिसाइड करेंगे, तो आपको ये वाला आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि RDS ऑन कितना है। ये कम होगा चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा, ठीक है ना। इधर 3.5 है, मिली ओम है, यह ध्यान दीजिएगा, एम, ठीक है ना। तो 10-15 मिली ओम नहीं होना चाहिए, कम होगा तो चलेगा। 3.5 है, 2 है, 1 है, बस 0 है, 0 तो नहीं होगा भाई। 2.5 है, 3 है, ऐसा चलेगा, बट कम ज़्यादा नहीं चलेगा। और फिर बाद में देखिए इधर थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये कभी कभी हमारे इन्वर्टर में तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट बना रहा है जिसमें कम वोल्टेज का ज़रूरत है मॉस्फेट को ऑन कराने के लिए, इन लोगों को ज़रूरत पड़ेगा। तो इसमें क्या है, तो देखिए मॉस्फेट को ऑन होने के लिए तो कुछ वोल्टेज चाहिए, तो कितने में मॉस्फेट ऑन हो जाएगा परफेक्टली, ठीक है ना। तो इसमें लिखा है देखिए, मिनिमम 3.5 से लेके 2.35 वोल्ट तक अगर देंगे, 2.35 दे देंगे तो मॉस्फेट एकदम फुल ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। और 3.5 तो वेरिएशन क्यों दिया है, तो देखिए वेरिएशन ना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है ना। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता जाएगा, इतना वोल्टेज भी कम देने से भी ऑन हो जाएगा, बट टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो वोल्टेज ज़्यादा देने से ऑन होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो और हमको और कितना देखा, हाँ, गेट का टोटल चार्ज देखिए, QG, ठीक है ना। तो टोटल गेट चार्ज हमको देखना होगा, टोटल गेट चार्ज कितना है, 36, ठीक है ना, 36 और इधर 54, ठीक है ना। तो ये हमको देखना होगा, नैनो कूलम, ठीक है ना। ये हमको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गेट चार्ज जितना कम होगा ना, उतना ही हमारा ड्राइवर IC में लोड कम पड़ेगा, ठीक है ना। मीन्स इसका कैपेसिटेंस, ठीक है ना, कैपेसिटेंस की तरह ही पकड़ लीजिए। ये जितना हमारा कैपेसिटर का कैपेसिटी कम होगा, उतना हमारा ड्राइवर IC को लोड कम पड़ेगा, ड्राइवर IC ज़्यादा उड़ेगा नहीं, गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और फिर बाद में और तो इधर कुछ है नहीं हमारा काम के लिए, ठीक है ना। ये इतना अगर ध्यान दे देंगे तो हमारा मॉस्फेट सही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों को और भी पूरा जानकारी चाहिए ये वाला, ठीक है ना, ये वाला पूरा जानकारी चाहिए क्या है, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो गया और लंबा हो जाएगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। बट एक्चुअली मैंने जितना हो सके मैं बता दिया, ठीक है। तो और तो इधर दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है ना। तो अभी मैं ना और एक मॉस्फेट ले लेता हूँ, ठीक है। IRLB 4132 लिया ना, तो अभी मैं ले लेता हूँ और एक दूसरा देखते हैं। तो देखिए इधर ले लिया हमने P105, ठीक है ना, ये दूसरा कंपनी का है, ठीक है ना। ये दूसरा कंपनी का था हमारा, देखिए इन्फिट्यून का था, और ये वाला ST का आ गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए डाटा शीट थोड़ा अलग है, मैं दोनों को इसलिए दिखा रहा हूँ आपको कि आपको पता चल जाए कि इसमें देखिए देखिए लिखे है ऊपर N चैनल 30 वोल्ट मॉस्फेट 2.7 मिली ओम, मीन्स वो जो मैंने बोला ये वाला 2.7 मिली ओम कौन सा है मालूम है, मैंने आपको बताया था कि जब मॉस्फेट ऑन होगा तब उसका रेजिस्टर कितना कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखिए ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपका जो है, ये वाला वो है, ठीक है। तो मॉस्फेट का रेजिस्टर कितना होना चाहिए, 2.7, ये चल जाएगा हमारा। अगर IRLB 4132 है, ठीक है ना, और उसमें अगर IRLB 4132 नहीं मिल रहा है तो हम 105 भी लगा सकते हैं, सेम 150 एम्पियर है, ठीक है ना। ठीक है, सब कुछ है, पैकेज टाइप सब कुछ एक ही है, ठीक है। इधर से हमको पता चल गया, ठीक है ना, मॉस्फेट ये लिख के दिया है। और अगर हम इसको डाटा शीट पढ़ने के लिए जाएंगे, तो आगे से जाएंगे तो देखिए ये सब कुछ सेम टू सेम है, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है कार्टिंग का उसका, बट सेम टू सेम है। तो इसका भी देखिए वाटेज सेम ही है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा है डायरेक्ट 25 डिग्री सेल्सियस में 140 वाट, ठीक है। और फिर बाद में जो वाट्स कम होता जाएगा, एक 1 डिग्री सेल्सियस में 1 वाट कम होता जाएगा, ठीक है ना। मीन्स अगर 25 डिग्री सेल्सियस है तब तो 140 वाट मिलेगा, बट 25 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर चला जाएगा, जैसे कि 26 डिग्री सेल्सियस, तो 1 वाट कम हो जाएगा। अगर मॉस्फेट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाट कम होगा, ठीक है ना। 25 डिग्री सेल्सियस से अभी 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो आपको 140 वाट नहीं मिलेगा, तब मिलेगा 139 वाट, ठीक है ना। तो ऐसे 1 डिग्री करके कम होता, मीन्स 1 वाट करके कम होता जाएगा पर डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। एक वाट नहीं, 0.9 वाट, बट 1 वाट करके मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा हमारा देख लीजिए, सब कुछ तो की है मुझे तो पता नहीं, IRLB
7545 का मुझे नहीं मिल रहा डाटा शीट, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डाटा शीट आपको किधर मिलेगी? डाटा शीट मेरा आपको वेबसाइट में www.electricalonar.in में आप जैसे ही उसमें जाएंगे साइट से तो आपको पता चल जाएगा कि ये डाटा शीट किधर, पूरा सब कुछ का डाटा शीट मैंने अपलोड करके रखा हूँ। और मॉसफेट का इक्विवेलेंट का भी मैं शीट अपलोड करके रखा हूँ, कौन सा मॉसफेट से कौन सा मॉसफेट चला जाएगा। मीन्स ये जो स्पेसिफिकेशन है ना, ये स्पेसिफिकेशन मैं अपलोड करके रखा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर ILLB 4132 लगा है तो उसमें से हम ILLB P105 भी लगा सकते हैं और ILLB 4132 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, ILLB 7545 भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट 7545 ना थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो उससे हमको ना बनेगा नहीं, ठीक है। वो भी सेम स्पेसिफिकेशन का है बट उससे हमको बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें 3-3 लगाएंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। तो उसमें तो ये हमको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ILLB 7545 नहीं लगाते 4132 की जगह। लेकिन ILLB 7545 की जगह पे हम ILLB 4132 नहीं लगा सकते। थोड़ा रुकिए, मैं देखता हूँ डाटा शीट है कि नहीं। तो देखिए ये तो हमको मिल गया डाटा शीट, ठीक है। ये देखिए हमको डाटा शीट मिल गया ILLB 7545। बट इसका क्या है, इसका देखिए इधर लिखा है कि 60 वोल्ट का मॉसफेट है और इसका जो ओम है ना ये थोड़ा ज़्यादा है। तो यानी कि मॉसफेट ये हमारा अगर कम वोल्टेज में चलाएंगे तो हीट ज़्यादा होगा। बट इसका जो एम्पियर है लगभग सेम ही है, ठीक है। तो हम इसको चला तो सकते हैं, काम का चलाओ में जब पूछते हैं ना आप लोग कि ये 4132 नहीं है 7545 लगा सकते हैं, नहीं लगा तो सकते हैं और थोड़ा हीट होगा मॉसफेट, ठीक है ना। ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं हो, ठीक है। तो क्योंकि इसका ओम ज़्यादा है, ठीक है ना, इसका रजिस्टर ज़्यादा है तो ये हीट हो जाएगा ज़्यादा, तो उतना ज़्यादा वो चल नहीं पाएगी फिर। और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। बाकी सब कुछ सेम ही है, 125 थोड़ा वाटेज कम है इधर, ठीक है। और इधर पर डिग्री सेल्सियस में भी आपको कम मिल जाता है बट थोड़ा लॉसेस इसमें ज़्यादा होगा अगर 12 वोल्ट में चलाएंगे, ठीक है। बट अगर आप लोग अगर चलाना चाहते हैं तो चल जाएगा, बट कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि उसमें वो वाटेज जैसे ही ज़्यादा चलाएगा ये मॉसफेट उड़ जाएगा। तो हम 4132 की जगह पे तो ये लगा सकते हैं 7545, बट 7545 की जगह पे हम 4132 नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये 60 वोल्ट का मॉसफेट है, वो 30 वोल्ट का मॉसफेट है, ठीक है। तो वो नहीं चलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और आप लोगों को अगर मॉसफेट के बारे में स्पेसिफिक जानकारी चाहिए कि कौन सा मॉसफेट कैसे चेक करता है, कैसे इंस्टॉल मीन्स मॉसफेट को कैसे इन्वर्टर में लगाया जाता है, कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में ज़रूर जानकारी दूंगा। और आप लोगों को इसका स्पेसिफिक एकदम वीडियो चाहिए अलग अलग कौन सा पार्ट हुआ, एक एक पार्ट का, ठीक है ना पूरा, क्योंकि इसमें तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो अगर एक एक चीज़ आपको चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।